गरीब आबादी है उसकी नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है। लेकिन एक बात हमें समझना पड़ेगा, 2024 के बाद अगर भाजपा की सरकार चुनकर आती है तो ये 5 जो अगले साल होंगे वो देश की आम लोगों, मेहनतकश आबादी, कर्मचारियों, स्त्रियों, दलितों, गरीब मुसलमानों के लिए वो आत्महत्या के साल है। हम नहीं झेल सकते। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। देश में इस वक्त बड़ा जन जागरण है। आरोप प्रत्यारोप, घटना चक्र, नेतृत्व परिवर्तन की मांग, विपक्ष के एकजुट होने का प्रयास, जैसा कि हमेशा इलेक्शन से पहले होता है। और इन सब का केंद्र बिंदु सीधी सी बात है, अगले साल 2024 में होने वाला लोकसभा का चुनाव है। उम्मीद यही है कि उसके बाद फिर एक लंबे टाइम के लिए, 4 साल 11 महीने के लिए कम से कम, ये शीत युद्ध, नेतृत्व परिवर्तन का शीत युद्ध थम जाएगा, चेहरा परिवर्तन का शीत युद्ध थम जाएगा, क्रांति लाने के सारे आवाहन शीत निद्रा में चले जाएंगे। बारकैफ इसी प्रयास में आज एक बड़ा संजीदा प्रयास नजर आया। नौजवानों की एक तगड़ी टीम, बड़ी टीम, सशक्त टीम, जोश से भरी हुई टीम भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की शक्ल में इस बैनर के साथ में, इस पोस्टर के साथ में जंतर मंतर पर पहुंचती है, जो देश के कई मुख्तलिफ हिस्सों से होकर आई है। और उनके अधिकारियों ने बताया, पदाधिकारियों ने बताया कि बहुत बड़ा जनसैलाब उनके साथ है और बहुत उनको समर्थन मिल रहा है। इसमें युवक भी थे, युवतियां भी थी, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बुजुर्ग भी थे, हर वर्ग के लोग थे। और कहीं ना कहीं बड़े जोश से भरे हुए थे। लोगों के हाथ में ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख जैसे शिक्षाविद और समाज सुधारकों की तस्वीरें भी थी। इसके अलावा भी दर्जनों तस्वीरें थी। इसके अलावा ज्यादातर के हाथ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान के जैसे क्रांतिकारियों की तस्वीरें थी। ये युवकों के हाथ में क्रांतिकारियों की तस्वीरें, ये जोश, ये जज्बा, ये बदलाव की आवाजें क्या एक नए सामाजिक क्रांति की शुरुआत है? समाज सुधारकों और क्रांतिकारियों की जो तस्वीर लेके आप जन जागरण पर निकले हैं, इसका भविष्य क्या होगा अगर सरकार इस तरह? देखिए, हमारा ये मानना है कि चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, अशफाकुल्ला खान हो, रामप्रसाद बिस्मिल हो, ये हमारी क्रांतिकारी विरासत है और हम इस क्रांतिकारी विरासत के वाहक हैं। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के तहत हम देश के आम मेहनतकश आबादी के बीच में ये मैसेज लेकर जा रहे हैं कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हमें नया विकल्प बनाना पड़ेगा। इस यात्रा को निकालने का मकसद ये भी है कि आज जो फांसीवादी निजाम देश की जनता के, आप कह सकते हो कि उनके छाती पर बैठ के मूंग दलने का काम कर रहा है, और आप असली मुद्दों को ना पहचानो तो सांप्रदायिकता का जहर फैला के, कभी लव जिहाद, कभी गौ रक्षा, कभी बीफ बैन, कभी लैंड जिहाद। सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो बीजेपी कर रही है। कैसे? बीजेपी ने अभी गरीब किसानों की जमीन लेकर अपने आलीशान दफ्तर हर जिले में खोले। ये लैंड जिहाद नहीं है? इसके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई करो। इतना भी सरकार का आंकड़ा बताता है कि जो सरकारी नौकरियां थी, पिछले 9 साल में 22 करोड़ आवेदन आए। कितने लोगों को जॉब मिली? 7 लाख। किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? कब्रिस्तान वाली राजनीति करने वाले लोग है ना, जो गरीब मुसलमानों और गरीब मुसलमान स्त्रियों के बारे में जो इस तरीके के घटिया स्त्री विरोधी, मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? तो सबसे पहले कार्रवाई उन्हें अपने खिलाफ भी करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए नहीं उठाएंगे, नहीं उठा रहे हैं। देखिए, अभी तो जो
ऊर्जवा लोकतंत्र का जो विपक्ष है वो भी इतना रीढ़ विहीन हो चुका है कि वो भी किसी मसले पर कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, शासन में इनकाउंटर हुआ है, इस इनकाउंटर से आप खुश हैं? देखिए, इस किस्म का जो भी ये जो विजिलेंटे जस्टिस करने का तरीका होता है ना, कि कोई एक राज्य सत्ता अपने इस तरीके के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करके, चाहे वो गुंडों को चाहे वो माफिया को भी मारने को आप कह सकते हो जस्टिफाई करने का काम करती है। ये कतई गलत है। मेन चीज देखिए ये है, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए माफिया पे आप नकेल कस रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो माफिया हैं, चाहे वो राजा भैया, उनके खिलाफ 47 केस है। आपकी पार्टी से जुड़े हुए कुलदीप सिंह सेंगर है, उनके खिलाफ 28 केस है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अच्छी बात है, आपको माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आपको गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, सबके खिलाफ करिए। ये जो क्या कहते हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जनता आप नाखुश है इस चीज से? देखिए, प्रजातंत्र व्यवस्था जो देश में तो पहले भी धनतंत्र की ही व्यवस्था थी। दिक्कत यह है कि इस वक्त एक नंगी और खुली तानाशाही है पूंजीपति वर्ग की, जिसकी नुमाइंदगी मोदी सरकार करती है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में देश में लोग सड़कों पर उतर पाए, धरना प्रदर्शन कर पाए, बात अपनी रख पाए, इस पर भी पाबंदियां लगेंगी, जो कि लग भी रही है। आज तो अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो, सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ बोलते हो, तो आपको कभी देशद्रोही, कभी नक्सली, कभी कुछ का तमगा लगा दिया जाता है। मेन चीज प्रजातांत्रिक व्यवस्था नष्ट हो रही है। बिल्कुल हो रही है। ये तो है, जो जितना भी गरीब, पहली बात है गरीबों के लिए तो पहले भी लोकतंत्र नाम का ही था, लेकिन चलिए हम पहले अगर गरीब आबादी की बात करें तो पहले हम श्रम कानूनों के तहत यूनियन बना सकते थे, हम स्ट्राइक कर सकते थे। मोदी सरकार जो 4 लेबर कोड ला रही है उसमें तो आप स्ट्राइक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, यूनियनाइज नहीं आप हो सकते हो, ओवर टाइम जो है वो लीगल कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो अंधी और नंगी नीतियां, पूंजीपरस्त नीतियां जो मोदी सरकार ला रही है, वो कहीं ना कहीं इस देश की आबादी को परेशान कर रही है। लेकिन मैं एक बार पानी बस पी रही हूं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अब आप खुद बताइए, क्या बीजेपी की सरकार महंगाई के मसले पर वोट मांग सकती है कि हमने महंगाई कम की तस्वीरें लेकर ये जनजागरण हाँ जी, उन्होंने उस वक्त अपने दौर में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ क्रांति का आह्वान किया था, सशस्त्र क्रांति का। क्या संदेश देना चाहती है वर्तमान सरकार? बिल्कुल, हम तो भगत सिंह का ही वह संदेश देना चाहते हैं कि एक बार फिर से क्रांति की स्पिरिट को जो है पैदा करने की जरूरत है और इंसानियत की रूह में हरकत पैदा करने की जरूरत है। क्योंकि भगत सिंह के सपनों का हिंदुस्तान आज तक शक्ल नहीं ले पाया, आज तक वो नहीं सच्चाई में तब्दील हो पाया है। और हमें लगता है कि भगत सिंह का जो रास्ता था वो हमारा रास्ता है और भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, हमारे सबसे बड़े हीरोज में से एक हैं और हम उसी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का भी यही मकसद है कि इन विचारों को लेकर जाएं और भगत सिंह के सपनों के हिंदुस्तान को हम सफल के लिए कोई संदेश बिल्कुल संक्षेप में। भगत सिंह के विचारों को जानिए, पढ़िए, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा से जुड़िए और भगत सिंह जिस हिंदुस्तान का सपना देख रहे थे, उस हिंदुस्तान में गरीबी अमीरी के बीच की कोई खाई नहीं होती, असमानता नहीं होती, अशिक्षा नहीं होती, वो हिंदुस्तान आज भी नहीं बना है। और इस वक्त जो देश के जनता का सबसे बड़ा दुश्मन है वो ये फांसीवादी मोदी सरकार है, इनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। क्योंकि भगत सिंह अगर आज के दौर में होते तो वो भी हमारी तरह सड़कों पर ही होते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुखदेव राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अशफाक बिस्मिल अमर रहे।